अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शाज़ क्रिएशंस। तो आज हम इस वीडियो में इस तरह से रोज़ फ्लावर बुके बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए और इस फ्लावर बुके को मेरे साथ साथ बनाइए। ये बनाने में बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको इसे बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सो आखिर तक के इस वीडियो में बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सो इस तरह से हमें पहले ये सर्कल बनाना है, बाद में इस तरह से हमें ये लीफ बनाना है। सो लेट स्टार्ट। इस तरह से मैंने 2.5 mm का हुक लिया है और इस तरह से ये येलो कलर का मेरे पास यार्न है। सो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से, और इसी रिंग में हमें चेन 2 बनानी है। और हमें पूरे 12 डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग में बनाना है। इस तरह से हमें पूरे 12 टाइम्स डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग में स्टिच करना है, बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 स्टिच कर लिया है और बाकी 12 हम बना लेंगे। सो इस तरह से मैंने 12 डबल क्रोशे बनाकर तैयार किया है। देन चेन 2 और सेम उस स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे करना है। देन अगेन सेम स्टिच में हमें फिर से एक और डबल क्रोशे स्टिच करनी है। चेन 2 को हमें इग्नोर करना है और 2 डबल क्रोशे बनाना है और एक चेन बनानी है। फिर अगेन नेक्स्ट चेन में हमें 2 टाइम डबल क्रोशे स्टिच करना है। 1 2 हमें एक इंक्रीज़ करना है। अब इस तरह से इंक्रीज़ करने के बाद चेन 1 लेना है। अगेन हमें नेक्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। एक क्रोशे बनाना है डबल क्रोशे एंड एक इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने से हमारा ये सर्कल बड़ा होगा एंड इंक्रीज़ के बाद हमें चेन 1 बनाना है। इसी तरह से पूरे सर्कल को ऐसे ही हमें स्टिच करना है। इस तरह से मैंने सेम वे से स्टिच कर लिया है। देन ये चेन 2 को छोड़कर थर्ड वाली चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। सो हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अगेन चेन 2 सेम स्टिच में हमें 1 टाइम डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से 1 टाइम डबल क्रोशे एंड हमें सेम स्टिच पे हमें इंक्रीज़ करना है। इस तरह से इंक्रीज़ किया हमने एंड चेन 1। अब नेक्स्ट चेन में हमें 1 टाइम डबल क्रोशे, ये हमें छोड़ देना है। ये जो हमने चेन बनाया था उसे छोड़कर उसके बाद वाली चेन में इस तरह से हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है और इसमें हमें इंक्रीज़ करना है। सेम उसी स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है एंड चेन 1। इस तरह से इंक्रीज़ के बाद हमें चेन 1 लेना है और जो चेन 1 है
वो हमें छोड़ देना है। ये छोड़कर हमें नेक्स्ट वाली चेन में 1 टाइम डबल क्रोशे, 2 टाइम डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में सेम स्टेप फॉलो करके हमें इसे भी स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इंक्रीज़ के बाद मैंने चेन 1 बनाया है और थर्ड वाली चेन में हमने इस तरह से ये एक स्लिप स्टिच कर लिया है कि कुछ इस तरह से। सेम स्टेप फॉलो करना है। चेन 2, इस चेन 2 को हमें इग्नोर करना है। इस तरह से सेम स्टेप में हमें बनाना है 1 टाइम डबल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर से 1 टाइम डबल क्रोशे और थर्ड वाली स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर इस तरह से इधर हमें इंक्रीज़ करना है, मतलब कि एक और हमें 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये इंक्रीज़ हुआ हमारा। हर इंक्रीज़ के बाद हमें एक चेन मस्ट है बनाना। इस तरह से देखिए ये हमारे ग्रुप तैयार हो रहा है। 2, 3, 4 इस तरह से हमारे ग्रुप बनेंगे। जैसे जैसे हमारा सर्कल बड़ा होगा वैसे वैसे इसके ग्रुप्स बनते जाएंगे। देखिए इसमें मैं अब इंक्रीज़ करूँगी। ये हमारा इंक्रीज़ वाला स्टिच है। इस तरह से इंक्रीज़ किया मैंने एंड चेन 1। चेन 1 बनाना हमारे लिए लाजमी है। फिर अब ये चेन को हमें छोड़ना है। फिर जो फर्स्ट डबल क्रोशे लिया था उसी स्टिच में हमें स्टिच करना है। 1 टाइम डबल क्रोशे, अगेन 1 टाइम डबल क्रोशे, 3 टाइम डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में एंड 4 टाइम डबल क्रोशे मैंने अलग अलग स्टिच में किया है एंड मतलब इंक्रीज़ करके 4 टाइम डबल क्रोशे हुआ है और चेन 1। इस तरह से ये भी हमारा एक ग्रुप रेडी है। चेन छोड़कर नेक्स्ट वाले इसमें मैं फिर से 1 1 1 बनाना है और एक हमें इंक्रीज़ करना है। इस तरह से हमें बनाते बनाते खुद आइडिया हो जाता है कि कहाँ हमें इंक्रीज़ करना है। इस तरह से हमें बनाते जाना है और ख़ुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम देखिए इस तरह से ये देखिए कैसे ग्रुप है बन चुके हैं। 2, 3 और 4 का ग्रुप हो गया हमारे पास। इस तरह से पूरा हमें यहाँ तक स्टिच करना है सेम स्टेप फॉलो करके। सो देखिए मैंने इस तरह से ये कुछ सर्कल बनाकर तैयार किए हैं। राउंड मैंने बनाया है सेम स्टेप फॉलो करके। हम जितना चाहे उतना बड़ा इसे कर सकते हैं। हम इसे कोस्टर भी बना सकते हैं, टेबल कोस्टर, और हमें फ्लावर बुके वगैरह वगैरह। अब हम इस तरह से ये बॉर्डर बनाएंगे लीफ के लिए। ये इस तरह से हमें ग्रीन से हमें पहले बॉर्डर बनाना है। सो ये कैसे बनाना है चलो मैं आपको बताती हूँ। बॉर्डर बनाने के बाद उसके बाद हमें लीफ बनाना है। सो देखिए इस तरह से मेरे पास ये ग्रीन यार्न है जिसे हम पहले स्लिप नॉट लगाएंगे।
इस तरह से स्लिप नॉट को हम इस तरह से होल्ड करेंगे और इस तरह से इस सर्कल में हमें किसी भी चेन में इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से हुक में लेकर हमें ग्रीन यान को इस तरह से हमारे सर्कल में स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। एंड चेन 2 बनाना है। फिर हमें बनाना है नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमें सेम स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाया, चेन 3, इस तरह से चेन 3 बनाकर हमें 3 चेन काउंट करके 1 2 3 इस तरह से थर्ड चेन में हुक को इंसर्ट करना है और एक डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। अगेन हमें चेन 3 बनाना है। फिर से हमें 1 2 3 थर्ड वाली चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके यार्न ओवर करना है और एक डबल क्रोशे स्टिच करना है। इस होल में हम लीफ बनाएंगे। अगेन चेन 3 एंड इस तरह से यार्न ओवर करना है और थर्ड वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशे स्टिच करना है, इस तरह से। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमें पूरे बॉर्डर को बनाना है। देखिए हमारा लीफ के लिए ये बॉर्डर बनकर इस तरह से तैयार होगा। ऐसे हमें पूरे सर्कल को सेम स्टिच करना है। देन उसके बाद हमें इस तरह से लीफ और फ्लावर बनाएंगे। सो इस तरह से सबसे पहले हमें देखिए एक सिंगल क्रोशे बनाना है लीफ के लिए, 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 टाइम डबल क्रोशे बनाया हमने, 3 टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है, 2 टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 1 एंड 2 टाइम ही हमें ट्रिपल क्रोशे भी स्टिच करना है। अब बनाना है चेन 3 और इस तरह से जो फर्स्ट वाले दोनों ट्रिपल क्रोशे की चेन है उसमें हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगाना है। एंड अगेन हमें बाजू वाले में और 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे स्टिच करना है। 1 टाइम हुआ एंड ये 2 टाइम। इस तरह से मैंने नेक्स्ट वाली स्पेस में 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाया। फिर रिवर्स हमें स्टिच करनी है, 2 टाइम हमें डबल क्रोशे भी स्टिच करनी है एंड 1 टाइम हमें इस तरह से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे स्टिच कर रही हूँ और 1 टाइम हमें सिंगल क्रोशे स्टिच करना है। दैट्स इट। इस तरह से हमारा ये लीफ देखिए इस तरह से बनता है। देखिए इस तरह से फिर से हम एक और लीफ बनाएंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे बनाना है पहले, देन 2 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है, 1 2
2 टाइम डबल क्रोशे। अभी हमें फिर से 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे स्टिच करना है। 1 और ये 2। ये हमारा हाफ लीव की पैटर्न रेडी है। अगेन चेन 3 और देन ये जो फर्स्ट वाले जो ट्रिपल क्रोशे के चेन है हमारी, उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है एंड रिवर्स स्टिच में हमें नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे, 1 एंड ये 2। देखिए इस तरह से। फिर हमें बनाना है 2 टाइम डबल क्रोशे, रिवर्स कर लेना है हमारी स्टिच को, जिससे बहुत ही लीफ का शेप बहुत ही प्यारा सा बनता है। एंड 1 टाइम सिंगल क्रोशे। दैट्स इट। देखिए बड़ा प्यारा सा इसका हमारा लीफ का शेप आया है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम लीफ वाला बॉर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारे इसके शेप नज़र आ रहे हैं हमारे लीफ के। अब हमें फ्लावर बनाना है, रोज़ फ्लावर, जिसके लिए इस तरह से रेडियान लिए हमने एंड इस तरह से स्लिप नॉट लगाया और हमें चेन बनानी है इसमें। टोटल हमें 13 चेन बनानी है। 2 3 4 5। इस तरह से हमें पूरी 13 चेन स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से मैंने 13 चेन स्टिच कर लिया है। एक चेन छोड़ने के बाद हमने सेकेंड वाली चेन में इस तरह से, सेकेंड वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशे स्टिच करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशे बना है एंड अगेन हमें सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच करना है। सेकेंड वाली चेन में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हमें इस तरह से हमें 1 टाइम डबल क्रोशे करना है एंड सेम स्पेस में इस तरह से अगेन एक बार और डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक स्पेस में 2 टाइम हमने डबल क्रोशे किया है एंड अगेन फिर से हमें उसी स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशे स्टिच किया है। एक ही स्पेस में हमने 3 टाइम डबल क्रोशे किया है 1 स्टिच में, 1 चेन में। अब अगेन उसके बाद वाली चेन में फिर से हमें डबल क्रोशे करना है 3 टाइम। इस तरह से 1 2 एंड 3। इस तरह से एक चेन में हमें 3 टाइम डबल क्रोशे स्टिच करना है। सबसे पहले हमने एक चेन छोड़ने के बाद 2 टाइम डबल क्रोशे किया एक चेन में और देन उसके बाद एवरी चेन में हमें 3 टाइम डबल क्रोशे स्टिच करना है। सो देखिए मैंने इस तरह से इसे बनाया है और ये इस तरह से फ्लावर की शेप ले रहा है। अगेन बाकी स्टिचेस में सेम इसी वे में करूँगी। हर एक चेन में हमें 3 टाइम्स
डबल क्रोशे स्टिच करना है और लास्ट में एक चेन बनाकर हमें, देखिए इस तरह से ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है। ये अपने आप फ्लावर का शेप ये ले लेता है। थोड़ा दूर से हमें थोड़ा ज़्यादा थ्रेड छोड़कर ही हमें इसे कट करना है। कुछ इस तरह से हमें स्टिच लगाने में आसानी होगी। देखिए फ्लावर का शेप ये ले रहा है। सो इस तरह से हमें ऐसे से घुमाना है, ऐसे राउंड राउंड हमारी इस स्टिच को हम इस तरह से राउंड करें, कुछ इस तरह से। दैट्स इट। देखिए इस तरह से ये हमारा रोज़ फ्लावर बहुत ही सिंपल वे में बनकर तैयार है। और इस थ्रेड की मदद से हम यहाँ पर इसे सिल लेंगे। देखिए है ना, ये बहुत ही बनाने में इजी। देखिए इस तरह से हमें इसे टर्न करना है हमारे फ्लावर को। देन ये यहाँ पर एंड होता है, सो वहीं से हमें स्टिच करनी है और हमारे इस पेटल्स को हमें आपस में सिक्योर करना है। इस तरह से हर एक पेटल में हमें ऐसे अंदर अंदर से सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है ताकि वो छूटे ना। इस तरह से अच्छे से हमें अंदर अंदर से सिलाई लगाते रहना है। और सारे फ्लावर मैंने इसी मेथड को फॉलो करके बनाया है। देखिए ऐसे लूज़ रहते हैं, सो हमें इसे अच्छे से सिक्योर करना है टाइट। हर एक पेटल को हमें हमारे इस थ्रेड में अटैच करना है ताकि वो आपस में जुड़े रहें। अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अच्छे से घुमाते जाना है और अच्छे से स्टिच लगाते जाना है। देखिए इस तरह से आप भी अपने हिसाब से इसे अच्छे से सिक्योर करना। देन इस तरह से नॉट लगाना है। और अभी भी हमें इस थ्रेड को काटना नहीं है। ये थ्रेड हमें हमारे इस बुके में अटैच होने के लिए काम लगेगा। देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से यहाँ इस थ्रेड की मदद से इस लीफ में हम इसे अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने ऐसे इंसर्ट किया। आप अपनी मर्ज़ी हो, आप सुई धागे की मदद से भी इसे अटैच कर सकते हो। मैंने इस तरह से अटैच किया है। इस तरह से अच्छे से नॉट लगाना है हमें। 3-4 बार नॉट लगाना है। उसके बाद भी हमें ये एक्सेस थ्रेड को काटना नहीं है। हमें इसे भी अटैच कर लेना है हमारे इस रोज़ फ्लावर में। ये इसको हमें इसकी मदद से इसमें इंसर्ट कर लेना है और हमें इसे सिक्योर कर लेना है। देखिए नेक्स्ट फ्लावर भी मैं ये एक लीफ छोड़ दी, हमने यहाँ पर अटैच किया। इसे स्किप करेंगे और देन यहाँ पर हमें दूसरे स्पेस में इस तरह से फिर से हम इस रोज़ फ्लावर को अटैच करेंगे। मैं आगे से सिक्योर कर लूँगी। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से नॉट लगानी है। देन इसे भी इस फ्लावर में अच्छे से लगा देंगे
इसे कट नहीं करेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्लावर अटैच करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में ये अटैच होते हैं और आप भी यही मेथड फॉलो कीजिए अपने इस फ्लावर को इस बुके में अटैच करने के लिए। बहुत ही अच्छे से सिक्योर रहता है ये और हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। दैट्स इट। देखिए इस तरह से एक्सेस थ्रेड को हमें फ्लावर के अंदर डाल देना है और सारे फ्लावर हमें इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है। एक स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्पेस पे हमें इन फ्लावर्स को हम अटैच करेंगे सेम मेथड फॉलो करके। देखिए मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है सभी को और ये हमारे एक्सेस थ्रेड है, उन्हें भी हम देखिए इस तरह से सिक्योर करेंगे और बाद में फ्लावर में से इंसर्ट कर देंगे ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छी रहे। देखिए इस तरह से मैं फिर से एक्सेस थ्रेड को मैं सिक्योर कर रही हूँ हमारे रोज़ फ्लावर के साथ। देखिए इस तरह से अच्छे से सिक्योर करना है ताकि हम इसे वॉश की करें तो ये अलग ना हो। अच्छे से हम नीडल की मदद से इसे सिक्योर कर लेंगे और एक्सेस थ्रेड को हमने कुरेशा की मदद से हमने इसमें अंदर खींच लिया है। देन इस तरह से हमारा फ्लावर अटैच हो चुका है हमारे बुके में। इसी तरह से इस मेथड को फॉलो कीजिए और ये प्यारा सा बुके फ्लावर आप भी रेडी कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।